आपके पति की डेथ कैसे हुई, क्या हुआ था उससे? कोरोना वायरस होने से। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो आपने परमेश्वर को कंप्लेंट की कि क्यों ऐसा हुआ? नहीं की ना, ये सबसे बड़ा विषय है। इनके पति की डेथ हो चुकी है और इनके पति की सैलरी के द्वारा ही इनके घर का खर्चा चलता था, इनका सब गुजारा चलता था। बताते कि पति की डेथ के बाद इनकी इनकम का कोई और सोर्स नहीं था। इस सिस्टर का नाम सतबीर कौर है, साथ ही में इनका बेटा जिनका नाम हरप्रीत सिंह है। ये सिस्टर यूपी के रहने वाले हैं। तो आइए इस गवाही को हम सिस्टर के मुंह से सुनेंगे। यीशु प्रभु के नाम में पूरी कलीसिया नु जय मसीह दी। मेरी गवाही है, थोड़ा सा आगे करें। तो सिस्टर आप बताइए कि परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में जो अपने बड़े काम को किया है, आप बताइए कि कौन सा काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है? परमेश्वर पिताजी ने मेरे बहुत बड़े बड़े काम किए मेरे जीवन में। उसका तो बयान करना ही बहुत मेरे लिए शब्द नहीं है उसके लिए कि वो क्या मेरे लिए उसने खुदा ने मेरे लिए किया है। इतने काम किए हैं कि उसकी गिनती नहीं है कि वो मेरे लिए कितने कुछ काम किया है। लेकिन खुदा के लिए गवाही है कि मेरे बच्चे की फीस नहीं हम दे पा रहे थे। आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है सिस्टर? अभी इस समय 12th क्लास में है। तो ये जो आपकी परमेश्वर ने आपके बेटे के जीवन में बड़ी गवाही बनाई है, ये पिछले साल की गवाही है? ये 11th क्लास की है। 11th क्लास की, मतलब पिछले साल 2021 में परमेश्वर ने आपके बेटे के जीवन में बड़ा काम किया है। यस। तो बताइए सिस्टर परमेश्वर की ग्रेस के बारे में, उस काम के बारे में। परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस इस कलीसिया के ऊपर काम कर रही है और वो उसी ग्रेस के तहत हम लोग भी बहुत ब्लेस हो रहे हैं। और परमेश्वर पिताजी ने मेरे बच्चे की पूरी, पहले तो मैंने प्रिंसिपल के पास इसको भेजा फीस माफ़ के लिए एप्लीकेशन दे के। हम लोग प्रार्थना में भी लगे हुए थे, हम निरंतर चाहत भी कर रहे थे। जैसे पापा जी बताते कि हमको जिस विषय के लिए चाहिए हम उसके लिए चाहत करें। तो सिस्टर बताइए आपके बेटे की कितनी फीस थी जो परमेश्वर ने माफ करी? पूरा 50,000 रुपये माफ़ किया, पूरे साल की फीस माफ़ किया। 50,000 रुपये। तो इस बहन का कहना है कि इनके पति की डेथ हो चुकी है और इनके पति की सैलरी के द्वारा ही इनके घर का खर्चा चलता था, इनका सब गुजारा चलता था। बताते कि पति की डेथ के बाद इनकी इनकम का कोई और सोर्स नहीं था, इनके पास कोई और जरिया नहीं था जिसके द्वारा ये अपने बेटे की फीस दे सकते थे। ये बताते कि लेकिन इस हालात में इन्होंने अपने मन को बिल्कुल भी नहीं खराब किया। ये जान चुके थे कि इनके साथ वो है जिसने पृथ्वी को रचा, आकाश को रचा। वो स्वर्ग का, पृथ्वी का मालिक, सब कुछ करने की ताकत रखता है। तो ये बताते कि इस मिनिस्ट्री की ग्रेस और पॉजिटिव टीचिंग के द्वारा ये परमेश्वर के सामने निरंतर इस बात को रखते रहे, लगातार पॉजिटिव प्रार्थनाओं में लगे हुए थे। बताते कि इनके बेटे की जो 50,000 रुपये फीस थी और जो ये परिवार पे नहीं कर पा रहा था, और बताते कि इस विषय को इन्होंने परमेश्वर के आगे रखा और परमेश्वर ने इनके लिए बड़ा इंतजाम किया कि इनके बेटे की 50,000 फीस माफ हो चुकी है। और साथ ही में इनकी दूसरी गवाही है कि जब इनका बेटा क्लास +1 से +2 में आया तो बताते कि तब इनके बेटे की 2 सब्जेक्ट की 30,000 कोचिंग की फीस थी। बताते कि इस हालात में भी इन्होंने अपने मन को खराब नहीं किया। ये पहली गवाहियों को जानते कि परमेश्वर अगर हमारे पहले कामों को कर सकता है तो वो इससे भी बड़े बड़े कामों को करने की ताकत रखता है। तो इन्होंने इस बात को भी परमेश्वर के आगे रखा और इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव टीचिंग के अनुसार पॉजिटिव अंगीकार और पॉजिटिव प्रार्थनाओं में ये बहन बने हुए थे। और फिर से परमेश्वर ने अपने बड़े इंतजाम को इनके जीवन में किया और फिर से 30,000 रुपये इनके बेटे की फीस माफ हो चुकी है। खुदा के बड़े इंतजाम के लिए ये परिवार खुदावंद यीशु का और खुदावंद के दास का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, पॉजिटिव शिक्षा के द्वारा और इस मिनिस्ट्री की ग्रेस के द्वारा आज बहुत सारे लोग ब्लेस हो रहे, हील हो रहे और उनके जीवन तब्दील हो रहे। सब जन जोर से परमेश्वर के इस बड़े इंतजाम के लिए परमेश्वर की तारीफ कीजिए।
क्योंकि वो इंतजामी खुदावंद आपके जीवन में भी बड़े बड़े इंतजामों को करेंगे। आज सचमुच बड़ी ग्रेस के नीचे हो आप कलीसिया। सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए खुदावंद की तारीफ कीजिए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। इनकी गवाही आप लोगों ने सुनी, लेकिन इसमें आप लोगों को एक पॉइंट समझाना बड़ा जरूरी है। सुनो, अगले इन दोनों को, हाँ एक माइक दो इन्हें, मेरी तरफ रखना, मेरी तरफ इन दोनों को। हाँ, आप कहां से आए हो? यूपी से। हाँ, यूपी से। जी लेकिन आप पंजाबी हो, जी, यस। सिख फैमिली से हो, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, जी। लेकिन रहते यूपी में हैं। आप प्रभु में कब से हो? पापा जी मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से। जी। हमारी मिनिस्ट्री में कब से जुड़े हो? 2021 से। 2021 से। ध्यान दो, अभी ये बड़ा विषय है। आपके पति की डेथ कैसे हुई? क्या हुआ था उससे? पापा जी कोरोना से। कोरोना वायरस होने से वो विश्वास नहीं करते थे। एकदम लास्ट मोमेंट पर विश्वास लास्ट किया। मोमेंट पर जब ऐसे कोरोना बढ़ गया तब उन्होंने किया, लेकिन पहले नहीं करते थे। पहले नहीं करते थे। हाँ, लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो आपने परमेश्वर को कंप्लेंट की कि क्यों ऐसा हुआ? नहीं की ना। ये सबसे बड़ा विषय है। तारीफ करो इस बात के लिए। ये जिनके अंदर ऐसा मन है ना, वो दुनिया में बहुत आगे जाएंगे। सुनो, अच्छा आप हमारी मिनिस्ट्री में क्यों जुड़े हो? क्या समझ आई यहाँ पर? पापा जी कोरोना के समय में सारी मिनिस्ट्रियाँ बंद थी और मेरी चाहत थी कि पहले शुरू से ही मेरी चाहत थी कि मुझे पंजाब की कोई बिग मिनिस्ट्री में परमिशन लेके जाए। हाँ। वो मेरी चाहत इस मिनिस्ट्री से पूरी हुई। अच्छा, एक तो ये हुआ, जी। लेकिन यहाँ आपको क्या समझ आया? यहाँ की टीचिंग से क्या समझ आया? पापा जी जो मैं 10 साल से अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रही थी, हाँ। वो मुझे यहाँ से 2021 से मुझे बढ़ोतरी हुई। तारीफ करो इस बात मेरी की। आत्मिक जीवन बढ़ा। सुनो, 10 सालों में जो परमेश्वर के साथ बढ़ना, आत्मिक उन्नति करना, अपना आत्मिक रिश्ता परमेश्वर से बनाना, इन्होंने कहा वो बन नहीं पा रहा था जो यहाँ की टीचिंग से मेरा बना। मैं इतना बड़ी, मेरा बेटा बड़ा। सुनो ध्यान से, अब देखो ये सीख गए थे यहाँ की शिक्षा से। हमारा विश्वास, हमारी चाहत, हमारी विल, हमारा हियाब छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो। ये समझ गए थे। यस। अब पति की डेथ होने से बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, ये भी काम नहीं करते, हालात है, फाइनेंशियल मुश्किल आ गई ने। मैं जानता हूं इन्होंने क्या किया। जब हम जगह लेने वाले थे, हम अनाउंस करते थे कि आप लोग कहीं से भी हो, इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को फॉलो करते हो तो आप जगह लेने के लिए अपना बीज बो सकते हो। जानते हो इन्होंने क्या किया उस समय? एक बेड, जो घर में बेड होता सोने वाला, वो सेल किया। कितने का? ये पापा जी 14,000 का। 14,000 का। जी जी। 14,000 का बेड सेल करने से पहले कुछ हुआ था आपका? पापा जी 28,000 का मुझे बिजली का बिल देना था, जो मेरे पर पेंडेंसी पड़ी हुई थी। हाँ। लेकिन वो जब मैंने, इसीलिए मैंने बेड निकाला, मैंने कहा इससे कुछ मेरा हल्का हो जाएगा बोझ। तो लेकिन जब मैं देने गई, बिजली का बिल जमा करने गई, तो मेरे को पता चला कि मेरा बिजली का बिल पूरा जमा हो चुका है। सुनो तो देखो, तो मैंने फिर उस सुनो तो देखो, मुझे याद आया इन्होंने क्या किया। सॉरी, बिजली का बिल भरने के लिए अपना बेड बेचा 14,000 का, क्योंकि पति की डेथ के होने के बाद बड़ी मुश्किल आ गई नहीं, तो बिल तो भरना पड़ेगा। लेकिन ये तो मेरी टीचिंग में बने हुए थे, स्ट्रांगली विश्वास में, हर बात में। लेकिन जब बिल भरने गए तो सारा बिल क्या था? माफ था, भर दिया था परमेश्वर ने। जब बिल भर दिया था तो इनके पास वो 14,000 जो था वो बच गया। लेकिन इनको तो एक 100 रुपया बड़ा कीमती था, वही ने चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये मन हर एक के पास ऐसा नहीं होता। इन्होंने सोचा कि अगर मेरा बिल परमेश्वर नहीं भरता तो ये 14,000 भी भरना पड़ता और 14,000 मुझे और इंतजाम करना पड़ता। लेकिन जब मेरा काम परमेश्वर ने किया है तो मैं भी इस बीज को, इन पैसों को खुद नहीं खर्चूंगी। इन्होंने सारे पैसे भवन बनाने में डाल दिए। सोच कर देखो, ये बड़ा मन है।
बड़ा मन। उसके बाद कई तरह के हालातों में आकर इसके बेटे की फीस 50,000 होगी, 20,000 ट्यूशन की फीस होगी, 30,000 पापा। 30,000 दो बंदों की थी, 15-15। हाँ जी, दो सोच कर देखो। लेकिन मम्मी ने ऐसा कहा, हमारे साथ परमेश्वर है, पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है तू जा स्कूल में, स्कूल वालों को बोल ऐसे ऐसा, तू बोल, उनका मन परमेश्वर बदलेगा और हमारी फीस क्या हो जाएगी, माफ। पहले जब बात की तो उन्होंने कहा नहीं, आधी करेंगे, आधी देना पड़ेगी जी। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जब परमेश्वर आधी करवा सकता तो पूरी करवाएगा। तो बाद में क्या हुआ, स्कूल ने वो भी आधी वाली भी माफ करके पूरी 50,000 माफ कर दी। ये है वो जो यीशु मसीह दृष्टांत दे रहा था। अपना विश्वास ना छोड़ना, अपनी प्रार्थना ना छोड़ना, अपना हियाब ना छोड़ना, बने रहना वो सच्चा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इनको लगा कि परमेश्वर ने ये कार्य किया तो पैसे तो फिर नहीं हमारे पास है, लेकिन इन्होंने कहा जाओ उस जो दोनों का 15-15 हजार है ट्यूशन का, 2 सब्जेक्ट का, उनसे भी ऐसे बात करो, और उन्होंने भी माफ कर दी। ये है परमेश्वर की ताकत। धन्यवाद। है या नहीं है? तो अभी ये लोग अब ध्यान दो, क्यों परमेश्वर के मन तक इनका मन विश्वास काम किया, क्योंकि ये उस नियम तक, उस हियाब से, विश्वास से, उस प्रार्थना के जीवन से उसके साथ जुड़े हुए थे। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखना परमेश्वर इन पर अपनी बरकत को कैसे उड़ेलता है, कैसे ऊंचा करता है, क्योंकि परमेश्वर भला है। वो ऐसा, उसके लिए कोई भी काम करना उसका कुछ घटता नहीं है, याद रखना। आमेन। तो बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।